हे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट व्यूअर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव ऑफ रियलिटी। मैं लेके आ गई हूँ ऐश्वर्या एंड अनाया की लव स्टोरी, जिसमें मैं आपका आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, बहुत ही गलत बात है, आप लोगों ने अभी तक प्लीज कर लीजिए। और जो छोटा सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, तो जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स कंटिन्यू स्टोरी। तो हमने प्रीवियस पार्ट में देखा ही था, जहाँ अनु यस को यस को इस रूप में देख के अनु टूट जाती है। और उसे शौक तो तब और लगता है जब जो यस को बजाते हैं उनके फेस से जो वो मास्क लगाए थे वो उतरता है, उन्हें वो अपनी माँ को वहाँ से अपनी बाहों में भरती है, लेके चल देती है वहाँ से, घर के लिए आती है। तभी वेम्पायर अनु का पीछा करने लगते हैं। तो अनु और तो यस और उनके जो गुरुजी थे वो मिलकर वेम्पायर से लड़ते हैं। अनु घर आ जाती है, अपनी माँ को रूम में लेके जाती है। यस भी उसके पीछे आने लगती है, लेकिन अनु यस से बात ही नहीं करती है, उसका हाथ पकड़ के उसे रूम से बाहर निकाल देती है। यस रोने लगती है। तभी वहाँ यस के डैड आ जाते हैं। वो यस की ऐसी हालत देख के यस से पूछते हैं, तो यस उससे कहती, डैड डैड प्लीज, अनु 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 मुझसे बात नहीं कर रही है, मनु से कहिए ना डोर खोले, मुझे उससे बात करनी है। डैड मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया है, डैड प्लीज मुझे अनु से बात करनी है। उसके डैड उसे संभालते हैं, कहते हैं, बेटा अभी अनु गुस्से में है। लेकिन यस तो जा ही नहीं रही होती, तो यस के डैड उसे वहाँ से जबरदस्ती लेके जाते हैं रूम से। घर से बाहर आते हैं, गेस्ट रूम की तरफ ले जाने लगते हैं। इधर निधि भी वहाँ से जंगल से आ जाती है, और निधि के पता ही नहीं होता है, निधि के पीछे पीछे जो और भी वैम्पायर होते हैं, और जो उन वैम्पायर का जो सरदार था, जिसे मुखिया को जैसे यस ने मारा था, वहाँ पे सब उनका बदला लेने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं। निधि ये चीज़ जान ही नहीं पाती है। तो वो सब निधि निधि पे हमला करते हैं, यस पे हमला करते हैं, यस को चारों ओर से घेर लेते हैं। यस के डैड उन्हें भी हमला करने लगते हैं। यस के डैड तो कुछ समझ ही नहीं पाते हैं ये सब चल क्या रहा है। और तभी यस के डैड देखते हैं कि यस भी अब लाइकन बन गई है। ये देख के वो हैरान रह जाते हैं, अपनी बेटी को लाइकन बनता देख। साथ में वो निधि को भी देखते हैं, वो भी लाइकन है। यस भी अपनी माँ की तरह लाइकन है। फिर ये जान कैसे नहीं पाया। और वो वैम्पायर जो होते हैं वो यस के डैड की तरफ भी बढ़ते हैं और उन्हें भी पकड़ लेते हैं। और सारे वैम्पायर निधि और यस पे हमला कर रहे थे, जिसमें यस काफ़ी घायल हो चुकी थी। उसमें कई सारे वैम्पायर यस के डैड की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें भी बाइट करने के लिए जाते हैं। तो यस वहाँ पे आ जाती है और अपने डैड को बचा लेती है, लेकिन खुद को नहीं बचा पाती है। और वो वैम्पायर से दोनों ही उन वैम्पायर से लड़ रहे थे। इधर अन्नू अपने रूम में गुस्से में यश की लाई हुई चीज़ों को, सारी चीज़ों को, जो कि यश अन्नू के लिए बड़े ही प्यार से लाई थी, सारी चीज़ों को वो डिस्ट्रॉय करने लगती है। सारी चीज़ों को रूम में ही फेंकने लगती है, तोड़ने लगती है। और जो यश अन्नू के लिए एंटिक पीस लेके आई थी, वो पीस सारे वो तोड़ने लगती है, जिससे उससे एक पीस उसके हाथ में चुभ जाता है और उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है। और अगले ही पल उसका वो घाव अपने आप ही भर जाता है। और ये चीज़ तो इतने गुस्से में होती है कि उसका ध्यान ही नहीं जाता है इन सारी चीज़ों पे। वो बस गुस्से में सारी चीज़ें तोड़ तोड़ रही थी अपने, और खुद को भी हर्ट कर रही थी। क्यों क्यों यस, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों क्यों नहीं तुमने ऐसा क्यों किया? यस, मुझे बता देती। क्यों तुमने मुझे छुपाया? क्यों यस, क्यों? उसे यस पे गुस्सा आ रही थी तो वो खुद को क्यों हर्ट कर रही थी? आ, क्या सच में यस ने अनु को धोखा दिया था? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अनु यस पे गुस्सा थी तो वो खुद को हर्ट क्यों कर रही थी? ये अनु का प्यार था या गुस्सा था? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अनु दिखा तो रही थी वो यस पे गुस्सा है, यस ने उसे धोखा दिया है।
लेकिन हर्ट तो वो खुद को कर रही थी। क्या है यार, प्यार ऐसा ही होता है। तो ऐसे ही होता है, हम जिसे प्यार करते हैं उसे हर्ट कर ही नहीं पाते हैं। और अनु का भी यही हो रहा था। वो यश को तो हर्ट नहीं कर सकती थी, वो खुद को ही हर्ट कर रही थी। क्या यश ने सही किया था? उसे अपनी सच्चाई छुपानी चाहिए थी अनु से? मुझे तो लगता नहीं। जहाँ प्यार होता है, भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है, और ये इसको बता देना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को क्या क्या लगता है? आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताएं। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो इतना गुस्से में देख, अनु के जो यश के गुरुजी होते हैं वो रूम में आते हैं। वो अनु को पकड़ते हैं और उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनु तो उनकी भी बात नहीं सुन रही होती है। और अनु उनकी तरफ देखती है। आपने भी मुझे धोखा दिया, इतने दिन आपने भी मुझे धोखे में रखा। क्यों? क्यों पापा? क्यों ऐसा किया आपने? हाँ हाँ हाँ, वो गुरुजी और कोई नहीं थे, अनु के पापा ही थे। शौक लगा ना आप सबको? मुझे भी लगा। पापा अनु को पकड़ते हैं और उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनु तो कुछ किसी की भी नहीं सुन रही थी। अनु उनकी एक भी नहीं सुन रही थी, वो बस गुस्सा किए जा रही थी। तभी अनु के पापा अनु पर शाउट करते हैं और पीछे के लिए धक्का देती है। कहती है, आप सबने मुझे धोखा दिया, आपने भी मुझे धोखा दिया। क्यों? क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? आपने क्यों नहीं बताया? आप कौन हो? क्यों आपने मुझे क्यों धोखे में रखा? आप कौन हो? आप मेरे पापा नहीं हो, आप लाइकन हो, आप उनके गुरु हो। आप चले जाइए, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। आप चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। अनु बस ऐसे कह रहे थे और खुद को वो हर्ट कर रही थी। तभी अनु के पापा आते हैं, अनु को पकड़ते हैं। तो बेटा, हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया है। हाँ, बस आपसे सच्चाई छुपाई है। हाँ, ये सच है, मैं लाइकन हूँ और मैं यश का गुरु भी हूँ, ये मानता हूँ मैं। और यश ने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है, तुमसे सच्चा प्यार करती है। वो लायकन है तो क्या हुआ? नुकती, आप जानते थे, आप जानते थे यश लायकन है? तो वो अनु को संभालते हैं, कहते हैं, हाँ मुझे पता था अनु लायकन है और वो तुमसे बहुत प्यार भी करती है। मैं ये भी जानता था। ने यश के साथ मिलके मुझे अभी तक धोखे में क्यों रखा? तो वो अनु को देखते हैं, कहते हैं, अगर तुम्हें लग रहा है यश ने धोखा दिया है तो आप भी तो उसे धोखा दे रही हैं। तो अनु अपने पापा को देखने लगती, कहती क्या? मैंने मैंने यश को कभी कोई धोखा नहीं दिया। वो लाइकन थी, मुझे बता सकती थी अपनी सच्चाई, वो मुझे बता देती। मैं तब भी उससे उतना ही प्यार करती जितना अब करती हूँ। तो उसके डैड अनु के पापा कहते हैं, तो फिर अब तो पता चल गया ना, तो फिर क्यों क्यों तुम उससे नफरत कर रही हो? उसे अपने आप से क्यों दूर कर रही हो? और यस अगर लाइकन है तो तुम खुद क्या हो? अनु कहती कह रहे हैं। तो उसके पापा उसे देखते कहते हैं, हाँ ये सच है, वो लाइकन है, लेकिन तुम भी कोई ह्यूमन नहीं हो। और ये वैम्पायर जो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं, तुम्हें क्यों हासिल करना चाहते हैं? और तुम्हें पाने के लिए ही वो तुम्हारी माँ को यहाँ से उठा के ले गए थे। और उन्होंने यश से सौदा करना चाहा, तुम्हारी माँ को ले जाके। यश ने तो तुम्हारी माँ को बचाने के लिए गई थी। यश ने तो अपनी जान की परवाह भी नहीं की। वो तुम्हारी माँ को बचाने के लिए गई, अपनी जान पे खेल के उसने तुम्हारी माँ को बचाना चाहा। सच तो ये है जिसे तुम माँ कह रही हो, वो सच में तुम्हारी माँ है ही नहीं। कहती
क्या? आप झूठ बोल रहे हो पापा? आप झूठ बोल रहे हो ना? ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरे पापा हो। वो मेरी माँ है। हम तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है। तुम तो हमारे पास किसी की अमानत थी। हमने तो तुम्हें बस पाला है। और इतने सालों से तुम्हें इन वैम्पायर से बचाते आया हूँ। लेकिन अब शायद नहीं बचा पाऊंगा। नहीं। अब तुम्हें ही हम सबको तुम्हें ही बचाना होगा। अन्नू के दिन नहीं। आप आप झूठ बोल रहे हैं। ये सच नहीं है। तो वो अन्नू को पकड़ते हैं दोनों शोल्डर से और कहते हैं यही सच है। अन्नू, यही सच है तुम्हारा। अन्नू उनकी एक भी नहीं सुन रही थी, वो बस गुस्सा किए जा रही थी। तभी अन्नू के पापा अन्नू पर शाउट करते हैं और अन्नू को स्लैप करते हैं। तो अन्नू, होश में आओ। और यस ने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। वो तो तुम्हें हमेशा इन वेम्पायर से बचाती आई है। खुद को पहचानो अनु, तुम कौन हो? पर यस लाइकन है तो तुम भी, तुम्हें जो पावर है, जिस वजह से उनके लिए ही ये वेम्पायर तुम्हें तुम्हें पकड़ना चाहते थे, तुम्हें हासिल करना चाहते हैं, ताकि तुम्हारी पावर्स के साथ मिलकर ये पूरी दुनिया पे राज कर सके। और यस यस तो तुम्हें उनसे बचा रही थी। उसने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। और वो उसने तुम्हारी हमेशा से रक्षा की है। तो अन्नू अपने डैड को देख, अपने पापा को की तरफ देखती है, कहती यानी मुझे यहाँ से बाहर भेजना, दिल्ली भेजना, वो सब। तो उसके पापा देखते कहते हाँ, वो सब तुम्हें मैं सुरक्षित कर सकूं। और तुम यहाँ नहीं सुरक्षित थी। और तुम्हें अगर कोई बचा सकता था तो वो यस ही थी। तुम्हें बचा सकती थी। और वो हमेशा तुम्हें बचाती आई है। तुम्हारे ऊपर हर हम हुए हमले को यस ने नाकाम किया है। और वो ये अन्नू को बताते हैं, जो कि कई बार दिल्ली में जब अन्नू थी तो उस पे हमले हुए। वो सारी चीजें अन्नू के डैड अन्नू को बता रहे थे, जिसे सुन के अन्नू को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि ये अन्नू इन सारी चीजों, इन सारी बातों पे बिलीव कर ही नहीं पा रही थी। वो अभी भी शौक में थी। ये देख के अनु के पापा वहां पे कुछ पड़ा होता है वो उठाते हैं और अन्नू के हाथ में मार देते हैं, जिसे अन्नू एकदम से चिल्लाती पापा। और अन्नू के हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है। तो अन्नू अपना हाथ देखती है और थोड़ी ही देर में वो ब्लीडिंग अपने आप ही बंद हो जाती है, उसका घाव भी भर जाता है। तभी अन्नू के पापा उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं देखा, मैं यही पावर कह रहा हूँ जो तुम्हारे अंदर है। और यहाँ आओ। और वो अन्नू का हाथ पकड़ते हैं और उसकी माँ के पास ले जाते हैं। उनके हाथ भी दिखाते हैं, कहते देखो, अपनी माँ को देखो। वहां लेने गई थी तो उनके कितने घाव लगे हुए थे, उनके जिस्म पे कितने घाव थे, और अब देखो एक भी नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने अपनी माँ को जो गोद में उठाया था, उनके टच किया, उससे उनके सारे घाव भर गए। यही तो तुम्हारे अंदर पावर है, जिस वजह से वो वैम्पायर तुम्हें हासिल करके इस पूरी दुनिया पे राज करना चाहते हैं। और यस, ये नहीं होने देना चाहती। और ऐसा अगर अनु बेटा हुआ ना, तो ये सारी सारी प्रजाति के लिए, पूरी मनुष्य जाति के लिए, इस पृथ्वी के लिए खतरा हो जाएगा। पूरी मनुष्य जाति खतरे में आ जाएगी। ये वैम्पायर सभी मनुष्यों को अपनी तरह ही बना देंगे। अनु, जाओ, यस को तुम्हारी जरूरत है, उसे तुम्हारी नीड है, उसकी रक्षा करो। जाओ अनु, अपना फर्ज निभाओ। और तभी वहां पे निधि आ जाती है। अन्नू निधि की तरफ देखती है। निधि अन्नू से कहती है, वो यस यस, अन्नू यस को बचा लो, वो लोग यस को मार देंगे, यस को बचा लो। और अन्नू कभी अपना हाथ देखती है, कभी अपनी माँ के हाथों को देखती है, उनके सारे लगे हुए घाव को देखती है, जो अब एकदम से उनके जिस्म से गायब हो गए थे। निधि अन्नू से कह ही रही होती, यस यस यस, और यस के डैड को वो वैम्पायर मार देंगे, वो यस को मार देंगे।
तो अन्नू की तरफ देखते हैं, कहते तुम सोच क्या रही हो, जाओ यश को बचाओ जाके। उसे बचाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जाओ यश को बचाओ, वरना वो लोग यश को मार देंगे। लेकिन अन्नू तो जाती ही नहीं है। और अन्नू के पापा ये देखते हैं तो कहते तुम नहीं जाओगी, बचाओ, लेकिन मैं तो यश को बचाऊंगा। और वो वहां से जाने लगते हैं तो अन्नू उनका हाथ पकड़ती कहती पापा आप झूठ बोले हैं ना। तो वो फिर से अनु की तरफ देखते हैं, उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं जो सच था वो मैंने तुम्हें बता दिया है, यही सच है, तुम सच मानो या झूठ ये मैंने तुम पे छोड़ा है। मैं जा रहा हूँ यश को बचाने के लिए, वो हमारी रानी है, उसे कुछ नहीं हो सकता। ऐसा करके वो वहां से चले जाते हैं, निधि को भी साथ में लेते हैं। इधर निधि अन्नू की तरफ देखती है, लेकिन अन्नू से कहती अन्नू क्या हो गया है तुम्हें, तो क्या हुआ, यश लाइकन है, तुम मुझसे प्यार करती थी और यस भी तुमसे प्यार करती है, वो डे वन से तुमसे प्यार करती है, तुमसे अपने प्यार का है इजहार नहीं कर पा रही थी, बस इसीलिए नहीं कर रही थी। वो जानती थी उस जिस दिन तुम्हें उसकी सच्चाई पता चलेगी तुम उससे मुंह मोड़ लोगी। ये सही थी, वो तो तुम्हें हमेशा बचाती रही, वो अपना प्यार का इजहार भी नहीं करना चाहती थी, वो तो मैं ही थी जिसने उसे फोर्स किया था। और आज जब उसे तुम्हारी जरूरत है तो तुम मन्नू उसका साथ नहीं दे रही हो, तुम कह रही हो उसने तुम्हें धोखा दिया, उसने नहीं, तुम धोखा दे रही हो यस को, धोखा तो तुम दे रही हो अनु से और खुद को भी। सेम ऑन यू अनु, सेम ऑन यू, डिस्कस्टिंग। मैं तो यस का साथ देने चाह रही हूँ। निधि ऐसा करके वहां से चली जाती है। अनु निधि की कही हुई हर बात को और अपने पापा की कही हुई हर बात को याद करने लगती है। जाती है यस के पास जाती है, वो देखती है तो सारे वैम्पायर यस के ऊपर हमला कर रहे थे, जिनसे निधि और अनु के पापा सभी लड़ रहे थे। और उसमें यस काफी घायल हो चुकी थी। उसके ब्लीडिंग हो रही थी। ये चीज देख के अनु को गुस्सा आता है और वो उन वैम्पायर से लड़ने के लिए चली जाती है। अभी उसमें से जो वैम्पायर का साथी थी वो वहां पे आ जाती है। वो अनु के साथ वो फाइट करने लगती है, अनु भी खुद को बचाती है। तुझे हासिल करने के लिए मेरे बेटे की जान गई है, अब तू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, ऐसा करके वो अनु पे हमला करती, यस उठती है और उसके तरफ आती है। वो यस को पकड़ लेती है कि तूने मेरे बेटे को मारा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, और इस लड़की के लिए तूने मेरे बेटे को मारा, मैंने इतने साल तेरा ख्याल रखा, तुझे मेरे बेटे को मारने पर जरा भी तरस नहीं आया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो यस उसे देखने लगती है, वो अपने चेहरे से नकाब हटाती है, उसके आगे वाले दांत जो होते हैं वो बड़े बड़े नुकीले से बाहर दिखाती है, उसके गुस्से से लाल थी, उसके दांतों में टीथ में ब्लड लगा हुआ था, उसका पूरा मुंह लाल लाल था, उसके दांतों में मुंह में सभी जगह ब्लड लगा था, सब खून ही खून लगा था। उस जिस वजह से उसका चेहरा और भी भयानक सा दिखाई पड़ रहा था, तो यस उसने पहचान नहीं पाती है। और अनु भी उन्हें देख रही होती है, तो वो ये उसके मुंह को दबाने लगती है, कहती पहचाना नहीं मुझे, मैं तुम्हारी प्यारी चाची जी हूँ, यस, और जिसे तूने मारा है वो मेरा बेटा था, तेज, तुझे उसे नहीं मारना चाहिए था, यस, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा करके वो यश की तरफ मुंह ले जाने लगती है, उसकी नेक की तरफ अपना मुंह ले जाने लगती है। तभी अनु वहां पे उन्हें पकड़ लेती है, उनसे पीछे के लिए पुश करती है। जब वो अनु गुस्से में उन्हें पुश करती है तो उसके हाथों से आग निकल रही होती है, जिससे वो जो यश की चाची होती है वो नीचे गिर जाती है, और उनके जहाँ पे अनु के हाथ लगे होते हैं वहीं पे उन्हें जलन से चलने लगती हैं वो। अनु यश की तरफ देखती है, उसे संभालती है, और यश अनु को देख रही होती है, और इन दोनों का प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। तभी वहां फिर से बीच में
चाची जी आ जाती हैं, जिन्हें अन्नू बहुत गुस्से से देखती है और उनसे फाइट करने लगती है। अन्नू जहाँ पे पकड़ती है उनका वही हाथ जलने लगता है। तो वो अन्नू की तरफ देखती है तो वहां से अपने आप को छुड़ाती है, जंगल की तरफ भाग जाती है। अन्नू भी उनके पीछे भागती है और जितने भी वैम्पायर होते हैं वो सब उसी जंगल की तरफ भागने लगते हैं। तो अन्नू उनके पीछे जाती है। यस, निधि और उनके गुरु जो होते हैं वो भी, यानी कि ये अन्नू के पापा, वो भी अन्नू के पीछे पीछे जाने लगते हैं और ये सब वैम्पायर उसी जंगल में आ जाते हैं। वहां पे अन्नू उनका पीछा करते करते उसी जंगल में आ जाती है। वो चारों तरफ देखती है कि, और वो सारे वैम्पायर जो होते हैं वो अन्नू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो जो यश की चाची जी होती हैं वो अन्नू की तरफ बढ़ती है। तो आखिरकार तुम मेरे जाल में फंसी गई। मैं तुम्हें मेरा पीछा नहीं करना चाहिए था। तो अन्नू देखती है तो वो सच में चारों तरफ उसके वैम्पायर होते हैं। वो उन वैम्पायर से घिर चुकी थी और वो धीरे धीरे सब अन्नू की तरफ बढ़ रहे थे। और आज भी पूरे चांद की रात होती है। तो उस पूरे चांद की रात में वैम्पायर्स की शक्तियाँ जो पावर होती हैं और बढ़ जाती हैं। अब इधर पूरे चांद की रात थी तो चांद भी अपनी पूरी रोशनी पे था। और उस उसमें उन वैम्पायर की जो शक्तियाँ बढ़ गई थी, वो चारों तरफ से अन्नू को घेर लेते हैं, अन्नू पे हमला करने लगते हैं। तो अन्नू खुद को बचाती है और वो उन्हीं वैम्पायर से लड़ने लगती है। साथ में यश भी उसका साथ देती है और निधि भी उन्हीं का साथ देती है। और भी जो लाइकन होते हैं वो सब अन्नू का साथ दे रहे थे। लेकिन अन्नू, जो यश की चाची होती हैं वो अन्नू से लड़ने लगती हैं। तभी चाची अन्नू को देखती हैं, कहती हैं, आज तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये आज पूरे चांद की रात है। तो अन्नू चांद की तरफ देखती है और जब अन्नू चांद की तरफ देखती है तो उसकी आंखों से कुछ रोशनी सी निकलने लगती है, पावर से निकलने लगती है, जो सीधे चांद से जाके मिलती है। और चांद से कुछ रोशनी सी निकलती है जो कि अब अन्नू के ऊपर आ जाती है। और अन्नू के हाथों से जो आग निकल रही थी उसके साथ साथ अब उस वाइट वाइट रोशनी पावर से निकलने लगती है और वो पूरे जंगल में चारों तरफ फैल जाती है। वो रोशनी इतनी पावरफुल थी कि जिसे अब उसे कोई देख ही नहीं पा रहा था। जितने भी लाइकन थे वो भी नहीं देख पा रहे थे और जो वैम्पायर्स थे वो भी नहीं। और वो रोशनी सारे वैम्पायर्स पे जैसे ही पड़ती है तो वो वैम्पायर उसी रोशनी में जलने लगते हैं। और जहाँ जहाँ वो वैम्पायर उस रोशनी से जब देखते हैं तो वो उस रोशनी से दूर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तो अनु अपनी उस रोशनी को और फैलाने लगती है, चारों तरफ जंगल में फैला देती है, जिससे वो वैम्पायर भाग ही नहीं पाते हैं। और सभी वैम्पायर उसी रोशनी में चलने लगते हैं। और अन्नू की जो यश की जो चाची थी वो भी उस रोशनी में अन्नू उनकी तरफ भी एक हाथ से वो रोशनी लेके आती है, जिससे वो भी वहीं पे चल जाती हैं। और थोड़ी देखते ही देखते सारे वैम्पायर वहीं जल के राख हो जाते हैं, सारे भस्म हो जाते हैं उस रोशनी से। तो यश और निधि की आंखें बंद हो जाती हैं। वो अपनी उस रोशनी को सहन ही नहीं कर पा रही थी उसकी। और उस रोशनी जो थी वो चारों जंगल में चारों तरफ फैल रही थी। और अन्नू को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसकी जितनी ज्यादा गुस्सा बढ़ रही थी उतनी ज्यादा है ही वो रोशनी, उस रोशनी की पावर बढ़ती जा रही थी। और इधर ये उस रोशनी से वो जो वैम्पायर थे वो सब, उस जो भी वैम्पायर थे वो सब धीरे एक एक करके सारे वैम्पायर उस रोशनी में चलते जा रहे थे। उसकी चाची अच्छी होती हैं, पकड़ लेती हैं वो फिर यश को मारने लगती है और अन्नू उनकी तरफ बढ़ती है। वो यश यश के नेक पे अपने की नेक पे वो बाइट कर देती है। ये देख के अन्नू को बहुत गुस्सा आता है। तो अन्नू के पूरे जिस्म से, पूरे शरीर से पावर सी निकलने लगती है, जिससे अब अन्नू बहुत ही भयानक दिखाई पड़ रही थी, जिसे देख पाना सबके लिए इम्पॉसिबल हो रहा था। कोई भी देख नहीं पा रहा था अन्नू को इस रूप में। और वहां पे जो वहां का दृश्य था वो इतना भयावह था, कोई देख ही नहीं पा रहा था। और उस दृश्य को देख के निधि भी डरने लगती है और अब यश को भी डर लग रहा था। अब यश भी उसे नहीं देख पा रही होती है। और इधर अन्नू की जो चाची जी थी
यश की जो चाची जी थी वो यश को बस उसके नेक को पकड़े ही रहती हैं, जिससे यश की आंखें बंद हो जाती हैं। और उन्हें अन्नू उन्हें पकड़ लेती है। तो अन्नू की पावर से उन वो भी चलने लगती हैं। और देखते ही देखते वहां पे जितने भी वैम्पायर होते हैं उस रोशनी में सारे ही वैम्पायर चल जाते हैं। और अन्नू की अंदर से जो पावर निकल रही थी वो खत्म ही नहीं हो रही थी। अन्नू इतनी गुस्से में भर चुकी थी कि अब वो वेम्पायर के साथ साथ जो भी वहां पे लाइकन होते हैं सहन कर पा रहे थे, उसकी ऊर्जा इतनी इतनी पावरफुल थी कि वो उन्हें भी जलन सी महसूस होने लगी थी। उस सारे ही जंगल के जो जीव सब उसी में भस्म होने लगते हैं। तो यश जैसे तैसे खुद को खड़ा करती है और हन्नू को शांत करने की बहुत कोशिश करती है, रिलैक्स करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अन्नू तो बहुत गुस्से में भर चुकी थी। वो शांति नहीं हो रही थी। तभी यश उसे हक करती है और अन्नू उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी। अन्नू तो अपने सेंस में थी ही नहीं, लेकिन फिर भी वो यश को खुद से दूर करती है। लेकिन यश अन्नू को हक करके पकड़े खड़ी ही रहती है वहां पे। तो अन्नू इतनी पावर में उसकी सारी पावर सारी शक्तियां उसके पास आ चुकी थी। और वो जो उसके अंदर से जो पावर निकल रही थी वो खुद भी उसे सहन नहीं कर पा रही थी। और जब सारे वैम्पायर खत्म हो जाते हैं और वो रोशनी जब खत्म होती है, बंद होती है, तो अन्नू भी यश की ही बाहों में एकदम से बेहोश हो जाती है। उसे होश ही नहीं आता है। अन्नू जब रिलैक्स होती है तो वो देखती है कि यश उसकी बाहों में एकदम से बेहोश हो जाती है। और अन्नू और जो भी लाइकन थे जब भी बेहोश हुए होते हैं तो उन्हें अन्नू के जो पापा थे वो उनका ट्रीटमेंट करने के लिए उन्हें लैब में ले आते हैं। और अन्नू यश को भाव में भर्ती है, सीधे हॉस्पिटल लेके जाती है जहाँ यश का ट्रीटमेंट चलता है। डॉक्टर उसे ड्रिप लगाते हैं और अन्नू पूरा टाइम यश के पास ही बैठी रहती है। उसे माफी मांगती है। अन्नू की आंखों से कंटिन्यू आंसू निकल रहे थे। इधर अब जो और भी लाइकन होते हैं वो भी सब सही, उन्हें भी हॉस्पिटल लाया जाता है, उनका भी ट्रीटमेंट होता है, वो भी सही हो जाते हैं। लेकिन यश तो अभी भी होश में नहीं आ रही होती है और फिर शाउट करने लगती है, इतने टाइम हो गया है, अभी तक आप लोग कर क्या रहे हैं? यश को होश क्यों नहीं आया है? प्लीज प्लीज डॉक्टर, मेरी यश को बचा लीजिए, प्लीज, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर भी कहते हैं मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जल्दी ही इनको होश आ जाएगा। लेकिन तो अन्नू पैनिक कर रही थी। वो भी निधि आती है उसके पास, उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। तो ये ये निधि को हक करके रोने लगती है, निधि मुझे माफ कर दो। मैंने देखो निधि, ये ऐसे कहो ना उठे, ये उठ क्यों नहीं रही है? मैं इससे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने इसके साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। प्लीज निधि, ये से कहो ना निधि, ये से कहो ना उठ जाए। को यस, उठ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जिंदा रह सकती, मैं भी मर जाऊंगी। यस प्लीज उठो, आंखें खोलो, मुझे तुमसे माफी मांगनी है, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, मुझे माफ कर दो यस, प्लीज यस। मैं नहीं माफ करना है ना, तो तुम जो मारो, मुझ पे चिल्लाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी कॉफी बनाऊंगी और तुम जैसा खाना बनाओगी मैं सब खा लिया करूंगी। तुमने वो हलवा बनाया था वो भी बहुत अच्छा था। यस, बहुत अच्छा था। तुम्हें खाना नहीं बनाना आता है ना, तुम खाना मत बनाया करना, मैं बनाऊंगी ना तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए करना मैं बनाऊंगी। यस प्लीज उठ जाओ, यस उठ जाओ, प्लीज यस उठ जाओ। ऐसा करके अनु सोने लगती है, उसकी आंखों से लिटरली आंसू बहने लगते हैं। और वो सारे आंसू यस के चेक्स पे गिर रहे होते हैं। जैसे ऐसा करते करते हॉस्पिटल में 2 दिन बीत जाते हैं, यश को होश ही नहीं आता है। और ये इधर अन्नू ने एक के लिए भी नहीं, उसने आराम किया था, वो बस यश के पास ऐसे ही बैठी रहती है। निधि भी उसे कहती है, लेकिन निधि और अन्नू के पापा, यश के डैड सब कहते हैं बेटा, यश के डैड भी कहते हैं बेटा अन्नू, यश ठीक हो जाएगी, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। लेकिन अन्नू तो किसी की भी बात नहीं मानती है और वो बस
यस के पास ही बैठी रहती है। और 2 दिन, यस उठ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जिंदा रह सकती, मैं भी मर जाऊंगी, यस प्लीज उठो। अनु रोने लगती है, उसकी आंखों से लिटरली आंसू बहने लगते हैं और वो सारे आंसू यस के चेक्स पे गिर रहे होते हैं। जैसे यस को होश आता है और वो अनु को देखती है और निधि की तरफ देखती है। और यस को होश में आया देख अनु बहुत खुश हो जाती है वो। और वो खुशी के मारे अनु को वो अनु खुशी के मारे यस को हक कर लेती है और वही उसके फोrehead पे किस कर लेती है। और वो बहुत टाइट ही यस को हक करती है, तो यस अनु को पीछे पुश करती है और निधि की तरफ देखती है और अनु की तरफ देखती है और अनु अपनी नजरें चुराने लगती। आप ऐसे क्यों कर रही हैं? तो अनु यस की तरफ देखती नहीं है, तभी यस उठने की कोशिश करती है तो अनु उसे उसे कहती, आप क्यों उठ रही है? यस तो अनु की कोई भी बात नहीं मानती है, वो उठने लगती है। तो अनु से फिर कहती है, आप क्यों उठ रही हैं, कहाँ जा रही हैं? और पास में ही यस के डैड बैठे होते हैं, तो यस अपने डैड का हाथ पकड़ती है, कहती डैड मैं ठीक हूँ, चलिए हम अपने घर चलते हैं। और ये चीज़ अनु सुनती है, वो कहती क्या, आप आप अभी घर नहीं जा सकती हैं? आप घर कैसे जा सकती हैं, आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हैं? तो यस अनु की तरफ देखती है, कहती हमारे भी जब कुछ नहीं रहा अनु, तुम्ही ने सब खत्म कर दिया है और अब तुम्हें तुम्हारी सारी पावर भी मिल चुकी है और वैम्पायर्स भी सारे मारे जा चुके हैं। अब तुम्हें किसी से कोई खतरा नहीं है, हमारा मकसद पूरा हुआ, चलते हैं अपने घर। तो यस का डैड भी सर हमें सर हिलाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। तो अनु जल्दी से जाके इसका हाथ पकड़ती है और अपनों पे बैठ जाती है, कहती यस मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, प्लीज तुम्हें जो जो चाहो वो मुझे सजा दे दो, नहीं प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ, यस मैं नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी। तो यस अपने हाथ छुड़ाती है और डैड भी लेके वहां से चले आते हैं और अनु वहीं पे बैठी रोती रह जाती है दिल्ली। और ऐसे 1 हफ्ता बीत जाता है और इस 1 हफ्ते में यस की अनु से कोई भी बात नहीं होती है। ये अनु तो यस को बार बार कॉल करती है, लेकिन यस ने अनु का नंबर ही ब्लॉक कर दिया था, वो उसे कोई बात नहीं करती है। तभी समायरा का मैसेज आता है, उसे वो दिल्ली बुलाती है। ये देख के अनु बहुत खुश हो जाती है, वो जल्दी से समायरा के दिल्ली के लिए निकल जाती है माँ और पापा के साथ में। और वहां जब दिल्ली पहुंचती है तो समायरा उसे बताती है कि यस की शादी तय हो गई है। पर अनु ये सुनती है तो अनु यस के घर जाती है, जहाँ पे उसे वॉचमैन अंदर जाने ही नहीं देते हैं। वहां पे साक्षी आ जाती है, लेके अंदर आती है। वो अनु से पूछती है आप दोनों के बीच क्या हुआ है, यस दीदी ने सडनली ये शादी करने का फैसला क्यों किया? अनु साक्षी से कह हमें ये शादी रोकनी होगी, तो साक्षी कहती है लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है, यस दीदी हाँ कर चुकी है और कल की एंगेजमेंट है। तो अनु साक्षी की तरफ देखती है, अभी एक दिन है हमारे पास, हम इस शादी को नहीं होने देंगे। नहीं, यस मुझसे प्यार करती है, मैं यस से। और अनु आती है, अंदर देखती है तो सामने गेस्ट बैठे होते हैं। तो वो देखती है वहां पे यस साड़ी पहने हुए बैठी होती है और कुछ मेहमान भी आए हुए होते हैं। तो अनु को देख के यस के डैड देख लेते हैं, तो वो कहते हैं अरे अनु बेटा आप आओ, तुम्हें मैं किसी से मिलाता हूँ। और अनु अंदर जाती है तो वो मिलाते हैं, जिसे इससे मिलो, ये है अनिकेत। और तो अनु उसे अपना हाथ मिलाती है, वो भी हाथ मिलाता है। तभी यस का डैड कहते हैं ये अनिकेत है और इसकी यस से शादी होने वाली है। और अनु ये चीज सुनती है, वो तो वहीं सोफे पे बैठ एकदम से बैठ जाती है और जो टेबल पे रखा पानी से भरा गिलास रखा होता है उसे उठाती है, एक ही बार में पी जाती है और यस की तरफ देखती है। तभी यस के डैड कहते क्या हुआ बेटा? तो अनु कहती डैड सॉरी अंकल, वो मुझे मुझे यस से बात करनी है। बेटा यस ने ही इस रिश्ते के लिए हाँ किया है
और ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, कॉलेज टाइम से इनफैक्ट जानते हैं। तो यश के डैड, तभी अनिकेत यश की तरफ देख के कहता है, यश तुम मुझे अपना घर नहीं दिखाओगी? तो यश भी हाँ करती है और वो अनिकेत के साथ जाने लगती है उसे अपना घर दिखाने के लिए। तो ये अनु भी यश के पीछे पीछे जाती है। ये अनिकेत यश के रूम में जाता है और यश भी उसके पीछे अपने रूम में जाने लगती है। तभी अनु उसका हाथ पकड़ती है और पास वाले रूम में ले जाके डोर लॉक कर देती है। तो यश कहती है, अनु ये तुम क्या कर रही हो? अनिकेत मेरा इंतजार कर रहा होगा, छोड़ो मुझे, जाने दो। तो ये अनु उसका हाथ पकड़ती है, कहती है, इंतजार कर रहा होगा, करने दो उसे। और ये लंगूर तुमने कैसे पसंद ही कैसे कर लिया? इसमें तुम्हें क्या दिखा? तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, तुमने इसके लिए हाँ कैसे कर दिया? तो यश कहती है, अनु की तरफ देख कर कहती है, अनु तुम मुझसे प्यार करती थी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी कभी। और हाँ, मैंने तुमसे अपनी सच्चाई छुपाई थी ना, जिसके लिए तुमने सब खत्म कर दिया था। तो हमारे बीच तो कुछ है ही नहीं। और अनिकेत एक अच्छा लड़का है, कम से कम मुझ पे ट्रस्ट तो करता है। तो अनु ये सुनती है, वो कहती है, हाँ तो वो मुझे पसंद नहीं है, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती हो। यस, तुम्हारी शादी तो मुझसे ही होगी, तुम उस लंगूर से शादी नहीं कर सकती हो। तो यस अनु को देखती है, कहती, अनु अब बहुत देर हो चुकी है, मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर चुकी हूँ और मुझे जाने दो। यस वहां से जाने लगती है तो अनु उसका हाथ पकड़ती है और अपने लिप्स ले जाके यस के लिप्स पे रख देती है और उसे किस करने लगती है। वो दीवार से लगा के उसे किस करने लगती है, उसके लिप्स पे वाइट करती है। तभी डोर पे नॉक नॉक होने लगता है। तो यस अनु को पीछे करती है। तो अनु डोर की डोर ओपन करने से पहले एम की तरफ देखती है, कहती, इस लंगूर से तो तुम्हारी शादी मैं होने नहीं दूंगी। यस, तुम्हारी शादी तो मुझसे ही होगी, वेट एंड वॉच मेरी जान। और इतना कह के वहां से बाहर निकल जाती है स्माइल देते हुए। इधर यस अपने लिप्स को टच करती है, तभी रूम के अंदर अनिकेत आ जाता है। वो कहता है, यस तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मुझे अपना रूम दिखाने वाली थी। तो यस अपना हाथ नीचे करती है, कहती है, हाँ चलो मैं तुम्हें अपना रूम दिखाती हूँ। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। इस स्टोरी ने तो मुझे ही पूरा घुमा के रख दिया है। कहा जो यस के गुरुजी थे वो यानी अन्नू के डैड थे। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड वेरी, इस स्टोरी में बहुत ही सस्पेंस है। अब आने वाले पार्ट में हमें ये जो अभी अन्नू की शादी का सस्पेंस है ये भी देखना होगा। क्या सच में अन्नू की शादी यस से हो पाएगी या फिर ये दोनों अलग हो जाएंगे? यस ने तो ठान ही लिया है अन्नू से अलग होने का। अब देखते हैं अन्नू क्या करती है। और वो देखने के लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा। स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में मुझे जरूर बताएं आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग आप लोगों को अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टैलेंटेड, गुड नाइट।